how are you? Hope you all are good, well, happy and healthy. बच्चों, आशा है आप हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे और खुश होंगे और अपनी पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहते होंगे। तो बच्चों, अब देखते हैं हम आजकल क्या पढ़ रहे हैं। पाठ 6 हिंदी साहित्य में और रक्त और हमारा शरीर हम लोग पढ़ रहे थे और पिछले भाग में हमने इस पाठ में आए हुए कठिन शब्द और उन कठिन शब्दों के अर्थ पढ़े थे। और मुझे पूरी आशा है कि आप सारे बच्चों ने वो कठिन शब्द याद कर ले होंगे और उन कठिन शब्दों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लिया होगा। तो बच्चों, अब हम देखते हैं उसके आगे वाला भाग है। आज देखेंगे सबसे पहले हम देखते हैं लेखक इसके कौन है। इसके लेखक हैं यतीश अग्रवाल। कौन है? यतीश अग्रवाल इनके लेखक हैं, जिन्होंने इस पाठ के माध्यम से हमें खून के बारे में, ब्लड के बारे में, रक्त के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी है। ठीक है, उसमें जो है एक पाठ है, उसमें जो है 2 भाई बहन होते हैं। एक का नाम दिव्या, एक का नाम अनिल। दिव्या कमजोर है, उसको जो है जल्दी बहुत ज्यादा थकान लग जाती है और उसके भूख भी नहीं लगती है। जब वह दिखाने डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि शायद इनको एनीमिया की शिकायत है। बच्चों, फिर वह जब लैब में जाते हैं, उनका जब ब्लड सैंपल लेते हैं तो दूसरे दिन जो है उनको जब वह रिपोर्ट लेने के लिए जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि दिव्या को एनीमिया है। एनीमिया खून की कमी जब हो जाती है शरीर में, उसको एनीमिया कहते हैं। जैसे ही एनीमिया रोग सुना, अनिल को जिज्ञासा हुई जानने की कि यह एनीमिया क्या होता है। जो उसने फिर डॉक्टर दीदी से पूछा कि ये एनीमिया क्या होता है, इसके बारे में बताइए। तो उन्होंने कहा कि अनिल, इसके बारे में समझने के लिए सबसे पहले हमें खून के बारे में समझना होगा। फिर वह जो है वहां पर उसको खून को दिखाती है। जब वह ब्लड को देखता है तो वो बड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है कि ये जो खून है इसमें तो बहुत सारे सेल्स हैं। जब वो देखता है तो उसको बहुत ज्यादा आनंद आता है। तो बच्चों, उसके बाद वह बताती है कि ये जो खून के धब्बे होते हैं इसमें अनेक प्रकार की चीजें होती हैं। इसके 2 भाग होते हैं, एक भाग तरल होता है और दूसरे भाग में प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स भी तरह तरह के होते हैं। ठीक है, उसके बारे में बताता है। और फिर वो बताते हैं कि जो ये खून के जो लाल धब्बे हैं, ये जो है इनका जो समय होता है यह 3 से 4 महीने में, यानी कि 4 से 5 महीने तक इनका समय रहता है। उसके बाद यह धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो बच्चों, उसके बाद देखते हैं हम आगे आगे क्या है, इसको हम देखते हैं। हाँ, यहां पर हमने पढ़ा था, देखिए, इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ धीरे धीरे, एक साथ नहीं धीरे धीरे वो बताती है कि यह नष्ट हो जाते हैं 4 महीने में। और लेकिन सारे एक साथ नहीं होते, एक साथ ही हो जाते हैं तो फिर मनुष्य जिंदा ही नहीं बचता। तो वो धीरे धीरे होते हैं। जैसे जो है थोड़े आज होंगे, थोड़े कल होंगे और उनकी जगह जो नए रक्त कण होते हैं वह बन जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों, फिर वह कहते हैं लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन, यानी कि वह निरंतर जो है मरते रहते हैं और नए बनते रहते हैं। यह वह चक्र चलते ही रहता है। जैसे इंसान मरता है, नए इंसान पैदा होते हैं, इंसान मरता है, यह जो है चक्र चलते ही रहता है। ठीक है, वनस्पतियां पैदा होती है और कुछ वनस्पतियां जो है जब बड़ी हो जाती है वो टूट के, गिर के, सड़ के फिर वह मिट्टी में विलीन हो जाती है। ऐसे ही जो है उनका भी वो जो खाद्य पोषण का काम करते हैं, शायद ऐसा ही जो है खून में भी होता होगा। ठीक है, अब देखिए, तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे। फिर जो है अनिल जो है उनसे कहता है कि तब तो कुछ ही महीनों में यह खत्म हो जाते होंगे। अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, क्योंकि अनिल को लगा कि जब वो धीरे धीरे खत्म हो जाते होंगे तो वो जो है एक एक करके सारे खत्म हो जाए। तो उसकी बात सुन करके तो जो डॉक्टर दीदी थी वह मुस्कुरा उठी। ठीक है, बोली, ऐसा नहीं होता, शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो जो सारे खत्म नहीं होते। यदि सारे खत्म ही हो जाते तो फिर इंसान जिंदा कैसे रहता, उनके जो है जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन कैसे पहुंचता, वो जो है पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं वो लाल रक्त कण। तो फिर उन्होंने कहा, देखिए,
ऐसा नहीं होता, शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं और जो है नए कण भी बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं और वह नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। बच्चों, इनका निर्माण कहाँ होता है? हड्डियों के बीच में एक स्थान होता है मज्जा। उस मज्जा में, जिसको आप बोन मैरो भी कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, बोन मैरो होता है, वह जो है इन रक्त कणों को बनाने का काम करता है, ठीक है। और जो है वह कहते हैं कि इसमें जो है फैक्ट्री टाइप की होती है, क्योंकि यह जो मानव शरीर भी तो एक, इसकी जो संरचना है यह भी एक फैक्ट्री की ही तरह है। इसमें जो है नए नए जो है जो चीजें होती है वो बनते रहती हैं, ठीक है। अब देखिए, मज्जा में ऐसे कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण में लगे रहते हैं। इसके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। बच्चों, जब किसी फैक्ट्री में कोई चीज सामान तैयार होके आता है, कोई सामान बन के आता है, तो उसके लिए उसमें जो है सबसे पहले कच्चा माल चाहिए होता है, ठीक है। जो है उसको जो है फिर वह बना करके, मिक्स करा करके, फिर उसको जो है अच्छी शेप में डाल करके फिर नई चीज बन के तैयार होती है। ऐसे ही जो है इन रक्त कणों को बनाने के लिए जो शरीर के अंदर जो फैक्ट्री होती है उसमें जो है कुछ कच्चा माल भी चाहिए। वो कौन सा कच्चा माल है? देखिए, कारखानों में प्रोटीन चाहिए, लौह तत्व चाहिए जिसको आप आयरन कहते हैं, ठीक है, प्रोटीन, आयरन, और विटामिन भी चाहिए, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट, ऐसी सारी बहुत सारी चीजें चाहिए जो शरीर के लिए बहुत आवश्यक होती हैं, ठीक है। कच्चे माल की जरूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं, ठीक है। वह पूछती हैं कि यह पौष्टिक आहार आप लेते हो, कौन से पौष्टिक आहार है जो शरीर के उस फैक्ट्री के लिए आवश्यक है? जैसे देखिए, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त। गोश्त का मतलब होता है, यहाँ पर आप देखिए ये लिखा है इसका, गोश्त, ठीक है। गोश्त का मतलब होता है मांस, ठीक है। जो लोग मांस खाते हैं उनके लिए, ठीक है। जो लोग नहीं खाते हो तो ठीक है, जो लोग खाते हैं उनके लिए। अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में मौजूद होते हैं। ये जो पौष्टिक आहार है इनमें जो है यह तत्व उचित मात्रा में मिल जाते हैं। फिर उसके बाद, यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति इन पौष्टिक आहारों को नहीं लेता है, अच्छा खाना नहीं खाता है, तो जो है उसको जो है जो शरीर के अंदर जो निर्माण करने की, खून निर्माण करने के जो कारखाने होते हैं, यानी कि जो शरीर में खून निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो सुचारू रूप से नहीं चल पाती और उसको आवश्यकता अनुसार जो है जो तत्व चाहिए होते हैं वह नहीं मिल पाते हैं। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है और उसी का नतीजा होता है कि खून में जो है वह रक्त कण नहीं बन पाते हैं और इन्हीं रक्त कणों की कमी से जो है लाल रक्त कणों की कमी से जो है एनीमिया हो जाता है। इसी को ही एनीमिया कहते हैं। जब शरीर में जो है खून के लाल रक्त कणों की कमी हो जाती है तो इसी को ही क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। अब आपके पास यदि प्रश्न आएगा कि एनीमिया किसे कहते हैं, तो शरीर में लाल रक्त कणों की कमी को ही एनीमिया कहते हैं, यानी कि खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। अब बच्चों इसमें देखते हैं आगे। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। फिर अनिल क्या पूछ रहे हैं कि क्या संतुलित आहार लेने से हम एनीमिया से बच सकते हैं? दीदी बोली, हाँ, यह काफी हद तक सही होगा। यो तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। और दीदी बोली कि हाँ, एनीमिया जो है यूं तो बहुत सारे कारणों से हो सकता है, लेकिन हमारे देश में जो सबसे बड़ा कारण है वो है पौष्टिक आहार की कमी। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना, और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है कि पेट में कीड़ों का हो जाना। ठीक है, ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। ये जो कीड़े होते हैं यह जो है हमें गंदा पानी पीने से और जो है जो खाने वाली चीजें होती है उनको जो है साफ सुथरा न करके बिना धोए खाने से यह हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, यानी कि शरीर में चले जाते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि
हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। और कहते हैं कि इससे बचने के लिए यह जरूरी है कि हम जो है पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से धोए हुए, अच्छी तरीके से बनाए गए खाद्य पदार्थों को ही उपयोग करें, उनका ही उपयोग करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिए। और भोजन करने से पूर्व जो है अच्छी तरीके से हाथ धो लेना चाहिए। जैसे कि हम लोग आपको बताते हैं कि खाने से पहले आपको हाथ धो लेना चाहिए, ठीक है, और साफ पानी पिए, और पानी भी साफ पीना चाहिए। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी होते हैं, और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी होते हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। और वह कहते हैं कि और जो है एक किस्म के कीड़े भी होते हैं जिनके अंडे जमीन के जो है ऊपरी भाग में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। और जो ये कीड़े होते हैं, इनके जो अंडे होते हैं वह जो है त्वचा मतलब हमारी जो स्किन होती है, जो खाल होती है, इसके माध्यम से जो है वो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और जो है उस शरीर में जो है क्या कर देते हैं, वो अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। और इससे बचने का सबसे जो जरूरी उपाय है वो है कि हम जो शौच करने के लिए जाएं तो हम जो बाहर खुले में शौच न करें, हम शौचालयों का प्रयोग करें और नंगे पैर जो है वह बाहर न जाएं, ठीक है, इससे बचने का उपाय है। दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अनिल कहता है दीदी यह तो आपने बहुत अच्छी, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। अनिल बोला वह पल भर सोच में डूबा रहा और फिर उसके बाद वह कुछ देर सोचने लग गया है। फिर बोला आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? फिर वह पूछता है कि आपने जो बताया था कि शरीर में श्वेत रक्त कण होते हैं और बिंबाणु होते हैं, तो शरीर में उनका क्या काम होता है? दीदी बोली सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणु के भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूं मान लो कि बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और फिर वह दीदी बताते हैं कि जो सफेद कण होते हैं, जो बिंबाणु होते हैं, वह जो है शरीर में वह जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करते हैं। जैसे आज का रोग आ रखा कोरोना, बच्चों यदि आपके शरीर में अच्छे बिंबाणु होंगे तो आपके शरीर से वो जो कोरोना होगा उससे वो जो है लड़ेंगे और आपके शरीर में वह जो है कोरोना प्रवेश नहीं कर पाएगा और जो है उसमें घर नहीं बना पाएगा, उसको वह बिंबाणु पहले ही मार के भगा देंगे, ठीक है। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव में मदद करना, और इसका काम रक्त जमाव में मदद करना है। रक्त में तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले समान एक जाला बन देती है। बच्चों ये जो प्लाज्मा होता है उसमें एक तरह की प्रोटीन होती है जो जब रक्त बहता है तो उसमें जो है एक जाला बन देती है, उसको वह सूखने का काम करती है, उसमें थक्का जमाने का काम करती है, ठीक है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाते हैं जिससे रक्त बाहर निकालना बंद हो जाता है। अनिल बोला दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब खून बहता ही चला जाता है। और फिर दीदी वह प्रश्न पूछता है। दीदी कहते हैं हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उससे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हो। और दीदी जो है बताती है कि जब किसी को चोट लगती है तो उसमें जो है किसी साफ कपड़े से बांध देना चाहिए जिससे उसका रक्त स्राव यानी कि रक्त जो बहेगा वो जो है कम हो जाएगा उसका बहना, इससे जो उसकी जान बच जाएगी, ठीक है। अनिल ने कहा ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है। दीदी बोली अनिल हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता, कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। जरूरत व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है, लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं तब। अनिल ने पूछा, वह दीदी बताती है कि वह जो हाँ खून तो चढ़ाया जाता है लेकिन जो है खून के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे A+ होता है,
ए निगेटिव होता है, बी प्लस होता है, बी निगेटिव होता है, ओ होता है। ठीक है बच्चों, ऐसे जो है उसके 4 ग्रुप होते हैं। उन 4 ग्रुपों में क्या होता है, जिसका खून जैसा होता है उसको वैसा ही चढ़ाया जाता है। लेकिन वह दीदी कहते हैं लेकिन जरूरत के समय उस व्यक्ति का कोई व्यक्ति नहीं मिले तो तब क्या होगा, अनिल पूछता है। ऐसी स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। फिर वो कहते हैं कि ऐसी स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। बच्चों ऐसे इसलिए जो ब्लड बैंक बनाए गए हैं जिसमें जो है आप यदि ब्लड डोनेट करके आते हैं यानी कि अपना खून दान करके आते हैं तो आपका जो भी ब्लड होगा वो उस बैंक में जो है रिजर्व रखता है, उसको जो है वो लोग रख लेते हैं और जरूरत पड़ने पर जिसको जैसे खून की आवश्यकता होती है वह उस व्यक्ति को उस तरीके का खून दे देते हैं। ठीक है, जहां सभी प्रकार के रक्तों तैयार रखा है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। क्योंकि बच्चों जब भी हम रक्तदान करेंगे तभी तो उस ब्लड बैंक में रक्त बचेगा और जो है जरूरतमंद को मिल पाएगा। ठीक है, इसलिए हमें समय समय पर रक्तदान करना चाहिए। मैं तो बच्चों 6 महीने या फिर हर 6 महीने में मैं जो है रक्तदान करता हूँ। आपको भी यदि आपके घर में कोई बड़े हैं जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर को है उनको जो है रक्तदान करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इससे जो है जैसे हमने आपको बताया था कि वह जो है 3 महीने में फिर से रक्त बन जाता है। ठीक है, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ, अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से ऊपर अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकता है। एक समय में उससे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त लिया जाता है। वह कहते हैं कि नहीं, अभी आपकी उम्र छोटी है, जब 18 साल से ज्यादा हो जाएंगे तब आप रक्तदान कर सकते हैं। उससे 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है और एक समय में उससे 300 मिलीलीटर रक्त ही खून ही लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल ही निराधार है। जैसे लोग समझते हैं कि रक्तदान करने से उनको कमजोरी आ जाएगी शरीर में, लेकिन यह जो है गलत बात है। ठीक है, हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। जितना हम 300 मिलीलीटर जो हम रक्तदान करते हैं उतना तो वह कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है और शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद के लिए जीवनदान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी समझाते हुए बोली। वह बोले कि वैसे 5 लीटर जो होता है उसमें से थोड़ा सा आगे हम किसी को दे दें, किसी की जान बच जाए, तो इसमें किसी की जान बचने से भला और क्या हो सकता है। ठीक है, फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा, अनिल ने कहा। फिर उन्होंने कहा कि फिर तो मैं बड़ा होने पर नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोंकते हुए कहा। और जो है जो डॉक्टर दीदी थी उन्होंने कहा शाबाश, यह आप बहुत अच्छा करें कि बड़े होने पर आप नियमित रूप से रक्तदान करेंगे। तो बच्चों ये था आज का पाठ। इसमें जो भी आप इसको एक बार पढ़िएगा और इसमें जो भी आपको डाउट होगा उसको हम गूगल मीट में क्लियर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।